ओके। सो एक्चुअली मैं दोबारा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा सा जो चीज़ रह गई थी, एक चीज़ में हम फंस गए थे जो कि मैं रिजॉल्व करना चाह रहा था, और मैं उसे मैंने रिजॉल्व कर लिया है। बहुत छोटी सी मिस्टेक थी, और बस यही होता है कि छोटी मोटी मिस्टेक से हम फंस जाते हैं। तो प्ले बुक का कुछ एक प्रॉब्लम आ रही थी, मैं उसको रिजॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। असल में वो प्रॉब्लम थी क्या? असल में कुछ भी नहीं था, तो मैं आपको दिखाता हूँ। वो कमांड थी हमारे पास ये। ठीक है, मैं आपको ये कमांड में दिखाऊंगा। तो हमारे पास मैं यूज कर रहा था इससे पहले, मैं ई पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर बिकम की जगह ना हम इस्तेमाल कर रहे थे रूट, एंड दैट्स इट, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। और उस टाइम पे रूट था। मैं अभी बिकम यस, क्योंकि बूलियन वो कह रहा था कि मैं बूल एक्सेप्ट करता हूँ, मैं यस नो वन टू इस तरह की वैल्यूज एक्सेप्ट करूंगा। ये भी रूल एक निजी इसके अपडेटेड वर्जन में आ गया कि आपको यस नो या वन टू करना है। पहले हम रूट करते थे तो रूट से भी आया करता था, अब यस वन टू में अब ये हम करना पड़ा। तो बता इसी, इतना मुश्किल नहीं था। और ये था कि इसी तरीके से हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं अब आपको दिखाऊं ना रन करके, मैंने जस्ट क्या था, पहले रूट यहाँ लिखा हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना रहो मेरी, ताकि मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूज ना रखूं। तो मैं वो जो रिमेनिंग लेक्चर था जहाँ पर हम स्टक थे वहां से मैं शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर रूट लिखा हुआ था और यहाँ पर हमने यस लिख देना था, एंड दैट्स इट। तो इतना सा काम था और उसकी वजह से हम स्टक फंसे हुए थे। तो मैं यहाँ से है इसको एस्केप कॉलन WQ, एंड दैट सेव हो जाएगी ये। और अब हमें इसको रन करना है, तो हम क्या करेंगे, स्यूडो ये एनसीबल प्ले बुक -i इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री के अंदर हमारी आईपीस पड़ी हुई है। और रन करेंगे तो अब देखिएगा, अब यहाँ पर प्ले और यहाँ इंस्टॉल एंड स्टार्ट निजिनिक्स और टास्क ओके, और यहाँ से निजिनिक्स स्टार्ट। और ये देखें, ये कह रहा है कि आपका जो पहला टास्क था इंस्टॉल निजिनिक्स ओके हो गया, और इस वाली आईपी के ऊपर हो गया। फिर कह रहा है स्टार्ट निजिनिक्स, वो भी हो गया, वो भी हो गया, और इस वाली आईपी के ऊपर हो गया। और दैट्स इट, बस ये प्रॉब्लम थी जो हमने रिजॉल्व करनी थी, और ये प्रॉब्लम हमने रिजॉल्व कर ली है। ठीक है, तो बस इतनी सी चीज थी। आप देखिए, देखो यहाँ पर लिखा हुआ कि फेल्ड 0। आप बिल्कुल फेल नहीं हो और आपने ये काम कर लिया है। तो चले हम इसको हम जरा रियल टाइम के ऊपर देख लेते हैं कि यार जो ये बात कह रहा है, क्या ये बात ऐसे ही है? क्या हमारे पास जो चीज़ें इंस्टॉल होनी थी, क्या वो इंस्टॉल हमारे पास हो चुकी हैं? तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसी जगह पे ना sudo apt sudo apt sudo सिस्टम मैन होता है वैसे, मुझे इसकी कमांड याद है, मैंने काफ़ी टाइम यूज़ किया है। सिस्टम CTL, ओके, सिस्टम CTL। और इसका होता है स्टेटस NGINX। मैं वेब डेवलपर भी हूँ, सो दैट्स वाई मुझे थोड़ी कमांड याद है। ओहो सॉरी, मैंने इस वाली आईपी के जाना ना। तो इस वाली आईपी के ऊपर हम जाते हैं और यहाँ पर हम करेंगे sudo, ओके, रीस्टार्ट, रिफ्रेश कर लो भाई कि वो मसला नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हमारे पास निजी पड़ा हुआ है और उसका स्टेटस क्या, क्या वो रन हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला है कि उसको रन भी करो। तो देखते हैं कि क्या उसने रन भी किया था। ठीक है, मैंने यहाँ पर बोला रन करो, मैंने से बोला है कि पहले इंस्टॉल करो, उनसे इंस्टॉल किया, ओके, फिर मुझे से बोला है पहले मैंने बोला है कि उसने कहा गैदरिंग इनफैक्ट्स के देखो क्या जो फाइल सारी आपने लिखी है वो सही है, वो उसने कहा ओके। फिर उसने बोला है कि मैंने इंस्टॉल कर देनी थी इस आईपी के ऊपर, क्योंकि मैंने एक इन्वेंट्री के अंदर, मैंने बोला था इन्वेंट्री के अंदर पड़ी एक आईपी थी। उसके बाद उसने इंस्टॉल भी किया। जिस हम जरा चेक करते हैं कि इस टाइम स्टेटस क्या है। तो sudo sudo ठीक है, सिस्टम CTL, ठीक है, सिस्टम CTL स्टेटस, स्टेटस और NGINX, एंड परफेक्ट, एंड परफेक्ट। और ये देखिए एक्टिव, एक्टिव रनिंग सिंस, अभी जो हमने टाइम दिया, और ये देखें ये रन हो गया ऑटोमेटिकली। हमने इस पीसी की हेल्प से, हमने इस पीसी की हेल्प से इस वाले सर्वर को रन कर लिया है। और देखें मतलब यहाँ इस पीसी को बोला, और जितनी भी आईपीज होती, अगर 1000 आईपीज होते तो 1000 आईपीज के ऊपर नीचे इसको इंस्टॉल भी करना था इसने, और उसके बाद इसने रन भी करना था, स्टार्ट भी करना था, इंस्टॉल भी करना था, स्टार्ट और उसके इंस्टॉल भी करना था, स्टार्ट भी करना था। और देखिए कितना आसानी से हमने अचीव कर लिया, एंड दैट्स इट, इतना आसान था। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम।